के मऊ से, जहां राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद इस्माइल अंसारी ने अपना नामांकन किया दाखिल। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के मऊ से, जहां आज दिनांक 14 मई 2024 को लोकसभा चुनाव आवामी पिछड़ा पार्टी के प्रत्याशी राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद इस्माइल अंसारी उर्फ अहकम गाजीपुर ने नामांकन दाखिल किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस चुनाव में हमारी जीत पक्की है। ये बड़ी बड़ी पार्टियां सिर्फ नाम की हैं, ये सब जीतते हैं और फिर भाग जाते हैं, लेकिन मैं इस घोसी लोकसभा चुनाव में हमेशा दिखने वाला नेता हूँ, इसलिए जनता मुझे वोट करे। देखें मऊ से दीवान चंद की रिपोर्ट। अच्छा, आपका जो गेटअप है, ड्रेसिंग आपकी बड़ी अलग है सबसे। जी, दूल्हा बनकर आप आए हैं? नहीं सर, हाँ, ये हमारी तहजीब है, हमारा जो है कल्चर है। अच्छा जी, तो आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो केवल चुनाव में ही जनता के बीच आप उतने हैं कि इसके पहले भी कभी जनता के बीच? सर मैं तो सालों साल जनता के बीच में रहता हूँ। मैं तो आप लोगों का सेवा करने के लिए पैदा ही हुआ हूँ। क्या मुद्दे रहेंगे आपके चुनाव? मैं ऑल इंडिया का असर का शायर हूँ। मैं हमेशा आप लोगों का सेवा करता रहता हूँ। अच्छा, एक शायरी के माध्यम से थोड़ा बता दीजिए अपने वोटरों को लोकसभा चुनाव में। अच्छा जी, कुछ हो जाए, सुनाइए कोई शेर। बिस्मिल्लाह कीजिए। सुनाइए, जो सुनाना सुनाइए। 2 लाइन कुछ जो सबको पसंद आए। जी जी, यही रहने वाले हैं? मैं मऊ में, तो मेरा ससुराल है सर। हाँ, रहने वाले। मैं रहने वाला यूसुफपुर मोहम्मदाबाद गाजीपुर का हूँ। तो क्या हमेशा आप ऐसे ही कपड़ों में रहते हैं या अभी नामांकन के लिए स्पेशल तैयारी करते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं हमेशा मुशायरों के मौके पे मैं ये ड्रेस पहनता हूँ। अच्छा, डेली नहीं पहनता हूँ, मुशायरे में जाता हूँ पहन के। घोसी लोकसभा जीत कर संसद में ऐसे ही मुशायरा सुनाएंगे? नहीं, मुशायरा सुनाने की बात ये हो तो हमारी रोजी रोटी से जुड़ा हुआ सर। हम तो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ के विकास के लिए। यहाँ जो है समझ कि कल्पनाथ राय के विकास के बाद अब तक जो भी पार्टियां आई हैं, चाहे बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, यहाँ के जनता के को बेवकूफ बनाने का काम की है। जो विकास उन्होंने करके गए हैं कल्पनाथ राय जी, उसका सही देखभाल नहीं हो पाया, उसका सही चुनाकली नहीं हो पाया, बल्कि उसको थूक से सतुआ सानने का काम उन लोगों ने किया। आप क्या करेंगे, कैसे विकास करेंगे? मैं आने के बाद जो है सबसे पहले जो है पूरे जिले का जो है बिजली का तार जितना जर्जर है, जिसके वजह से यहाँ की जनता परेशान है, मजदूर परेशान है, किसान परेशान है, बुनकर परेशान है, इन तमाम तारों को पहले चेंज कराने की कोशिश करूंगा। उसके बाद मैं दूसरा काम करूंगा, यहाँ बुनकर बिरादरी के जो लोग हैं, हाँ, उनका जो है पावर लूम का जो बिल आता है उसमें जो है कंसेशन करने की कोशिश करूंगा कि उसमें भी कटौती हो। हाँ, उन लोगों का बहुत ज्यादा बिल आ रहा है जिससे परेशान है। अब उन लोगों का जो है बुनकरों का जो है बिजनेस ठप है और बिल इतना आ रहा है कि उन लोगों की कमर टूट जा रही है। तो कैसे वोटर्स जो है वो आपकी ओर आएंगे? क्यों आपको लोग वोट देंगे? लगता है इतने बड़े दलों के सामने टिक पाएंगे आप? उसकी वजह यह है कि जो है यहाँ की जनता भाजपा जब आई तो उन्होंने सोचा, जनता ने सोचा कि शायद ये अच्छा काम करे, हमारे हित में काम करे, उसकी सरकार बनाई। लेकिन वो उससे भी जनता है यहाँ की दुखी है। उसके बाद जो सपा आई, सपा को जो है अपना जो है मसीहा समझे लोग, उसको वोट देकर उसको जीता है, वो भी जो यहाँ नाकाम रही। उसके बाद बसपा आई, बसपा को लोगों ने वोट दिया और उससे उम्मीद रखा कि शायद ये हमारे लिए कुछ काम करे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया, सब परिवारवाद किया। तो जिससे जनता परेशान है और जनता विकल्प चाहती है कि जो है हमारा दुख दर्द समझे, उसी को मैं चुनाव में लाऊंगा। और सुनिए, दुख दर्द वही समझता है जो गरीब तबके से आता है, जो दुख दर्द को झेला हो, जो बाल बच्चे वाला हो, बच्चों की जो परवरिश करता है, वो जनता की जो है दुख दर्द को समझेगा। जो बे औलाद है वो क्या समझेगा किसी के दुख दर्द? आपका प्रतिद्वंदी कौन है? आपका प्रतिद्वंदी कौन है? किससे मुकाबला है आपका इस चुनाव में? हमारा मुकाबला किसी से नहीं, सभी लोग हम ही को हराने के लिए आए हैं मैदान में। औलाद का तात्पर्य क्या है? तो आप जीत रहे हैं? बिल्कुल जीत रहे हैं। प्रकाश राजभर, राजीव राय, इनका क्या होगा? ओम प्रकाश राजभर वगैरह जो है वो सरकार में वो करेंगे, मुसलमानों की राजनीति कर रहे हैं, मुसलमानों को ये लाभ देंगे, वो लाभ देंगे, लेकिन जो वो सरकार में रहकर मंत्री होकर अब तक नहीं किए तो इसके बाद क्या करेंगे? मंत्री तो आप बने हैं,
तो उज्ज्वला मिली, राशन मिला, बिजली मिली, गैस मिला। भैया अब जो क्या है चाहिए? जनता को 5 केजी चावल देकर भिखारी बनाने से बेहतर है 5 केजी चावल देकर, आटा गेहूं देकर उसको भिखारी बनाने का काम किया जा रहा है। अगर जो 5 केजी कोई भी शख्स बता दे ईमानदारी से कि क्या 1 महीने में वो 5 केजी का अपना गुजारा कर सकता है? अगर किसी परिवार को अगर वही 1 बोरा चावल मिलता या 1 बोरा गेहूं मिलता, 50 केजी चावल मिलता तो उसमें लोग गुजर कर लेते हैं।